सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम आशा करते हैं। तो आज हम कक्षा 5 का पाठ 9 सदाचार पढ़ रहे थे, वो हम आगे से पढ़ेंगे। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस आचार, जिसका अर्थ है कि अच्छा आचरण। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह सबके प्रति ईमानदार होता है, सबकी सेवा करता है। और जो इसमें बताया गया है कि सदाचारी व्यक्ति वह है जो अपने कार्य व्यवहार से, खान पान से, रहन सहन से, बोलचाल से वह स्वयं को अनुशासित रखने का अपना परिचय देता है तथा वह हमेशा सत्य बोलता है। और सदाचारी व्यक्ति जहाँ जाता है वह सब तरफ प्रसन्नता रखता है और वह अपने साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी प्रसन्न रखता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम करने भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। यह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। सदाचार व्यक्ति को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है और सदाचार के बल पर व्यक्ति को असीम शक्ति प्रकट होती है जो मनुष्य को संत महापुरुष के रूप में जाना जाती है। और जो वह महापुरुष होते हैं जो महान कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जो क्या बनते हैं, हम लोगों के आदर्श बनते हैं और उनका व्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय हो जाता है। सदाचार, अच्छा व्यवहार, मंजिल, लक्ष्य, सहजता, सरलता, असीम, सीमाहीन, संत, महात्मा, अनुकरणीय, दोहराने योग्य, परस्पर, आपस में। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं गद्यांश के। सदाचारी व्यक्ति किस रूप में जाने जाते हैं? सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। सदाचार सफलता प्राप्त करने का मार्ग क्यों है? सदाचार सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति अपने व्यवहार से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? दुराचार। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो। सदाचार किसे कहते हैं? समाज के अनुकूल और अच्छे व्यवहार को ही सदाचार कहते हैं। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में कभी विचलित नहीं होना चाहिए तथा धैर्य से काम लेना चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य? सद्गुण से तात्पर्य सत्य बोलना, ईमानदार होना, परोपकार करना, गुरुजनों का आदर करना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर बोलना और विनम्र रहना। क्वेश्चन आंसर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम कर सकता है। सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। उत्तम व्यक्ति के गुण हैं गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, तीनों उपयुक्त सभी। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। अखंड सत्य, अखंड असत्य। कैसी तपस्या है? अखंड। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में ईमानदारी, बड़ों का आदर करना आदि गुण होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति कभी विचलित क्यों नहीं होता? प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति विचलित इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे महान गुण होते हैं। उसमें विपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता होती है। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे सफलता का मार्ग है? क्योंकि जो व्यक्ति उसकी मंजिल तक पहुंच पाता है उसे अच्छे व्यवहार के कारण उसके कठिन काम को भी दूसरों की सहायता से बन जाते हैं। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है? महापुरुष हमारे आदर्श हैं क्योंकि उनका सद्व्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय है। महापुरुष सद आचरण करते हैं और हमें उनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, ये बनाने आपको बेस। शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। अर्थ जाने, जैसे अनुशासन, अनुप्रेरणा, अनुरूप, बे प्लस ईमान, बेईमान, महापुरुष, महापुरुष, पर प्लस उपकार, परोपकार। तो बच्चों ये पाठ पढ़ना है और इसका क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है। धन्यवाद।